दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने आईजीबीटी के ड्राइवर सर्किट और गेट सिग्नल को समझा था। लेकिन अब सवाल ये है कि आईजीबीटी के बाद आखिर वह कौन सा सर्किट है जो बर्तन को गर्म करने की मुख्य भूमिका निभाता है। अगर आपकी इंडक्शन चालू हो रही है, डिस्प्ले भी सही है, लेकिन बर्तन गर्म नहीं हो रहा, तो कॉइल और रेजोनेंट सर्किट को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडक्शन में कॉइल से लेकर रेजोनेंट कैपेसिटर तक पूरा संबंध बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा। और अंत में हम ये भी समझेंगे कि इस सेक्शन में खराबी होने पर क्या क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको खराबी खोजने का आसान क्रम बताऊंगा। सबसे पहले समझते हैं इंडक्शन की कॉइल। इंडक्शन के अंदर जो बड़ी गोल तांबे की कॉइल दिखाई देती है, उसे आमतौर पर इंडक्शन कॉइल कहा जाता है। जब इंडक्शन कॉइल काम करती है तो इस कॉइल में बदलती हुई विद्युत धारा प्रभावित होती है। इससे इसके आसपास बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बनता है। जब उपयुक्त बर्तन इस क्षेत्र में रखा जाता है तो बर्तन के अंदर विद्युत धारा उत्पन्न होती हैं और बर्तन गर्म होने लगता है। यानी आसान भाषा में आईजीबीटी स्विचिंग करता है, रेजोनेंट सर्किट ऊर्जा को नियंत्रण करता है, कॉइल चुंबकीय क्षेत्र बनाती है, उपयुक्त बर्तन गर्म होता है। यहाँ एक जरूरी बात याद रखें, कॉइल को देखकर सिर्फ उसका रंग और आकार देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि वह खराब है। उसकी जांच बोर्ड के डिजाइन और निर्माता की जानकारी के अनुसार करनी चाहिए। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, रेजोनेंट सर्किट। इंडक्शन में कॉइल अकेली काम नहीं करती, उसके साथ एक विशेष कैपेसिटर या कैपेसिटर समूह मिलकर रेजोनेंट सर्किट का हिस्सा बन सकता है। इस व्यवस्था में कॉइल की इंडक्टेंस और कैपेसिटर की क्षमता एक निश्चित विद्युत व्यवहार बनाने के साथ काम करते हैं। सरल भाषा में समझे, कॉइल रेजोनेंट कैपेसिटर रेजोनेंट सर्किट। यह सर्किट इंडक्शन की स्विचिंग प्रणाली के साथ मिलकर ऊर्जा के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए अगर रेजोनेंट कैपेसिटर की क्षमता बदल जाए या वह खराब हो जाए तो इंडक्शन के काम करने का तरीके पर असर पड़ सकता है। लेकिन ध्यान रहे, हर इंडक्शन का सर्किट बिल्कुल एक जैसा नहीं होता, इसलिए किसी दूसरे मॉडल की रीडिंग को अपने बोर्ड पर सीधे लागू नहीं करनी चाहिए। अब इस पूरे सर्किट को एक आसान क्रम में समझते हैं। पिछले भाग में हमने देखा था कि ड्राइवर सर्किट आईजीबीटी को नियंत्रण करता है। आईजीबीटी तेजी से स्विचिंग करता है और यह स्विचिंग इंडक्शन के पावर सर्किट में ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रण करती है। इसके बाद कॉइल और रेजोनेंट कैपेसिटर वाला सर्किट उस ऊर्जा के साथ मिलकर काम करता है। इसलिए इसे ऐसे याद रख सकते हो, नियंत्रण सर्किट, फिर ड्राइवर सर्किट, फिर आईजीबीटी, फिर रेजोनेंट सर्किट, फिर कॉइल, फिर बर्तन में गर्मी। यही कारण है कि अगर आईजीबीटी बिल्कुल सही है लेकिन रेजोनेंट सर्किट में खराबी है तो केवल आईजीबीटी बदलने से इंडक्शन की समस्या ठीक होना जरूरी नहीं है। इंडक्शन रिपेयरिंग में एक पार्ट को देखकर फैसला नहीं करना चाहिए, पूरे सर्किट का संबंध समझना सबसे जरूरी है। अब सबसे काम की बात, अगर इस सेक्शन में समस्या है तो इंडक्शन में अलग अलग लक्षण दिखाई दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, इंडक्शन चालू हो लेकिन गर्म करने की प्रक्रिया सही ना हो, बर्तन पहचानने में समस्या आ सकती है, मशीन कुछ समय बाद सुरक्षा के कारण बंद हो सकती है, आईजीबीटी पर असामान्य तनाव पड़ सकता है, रेजोनेंट कैपेसिटर खराब होने पर सर्किट का व्यवहार बदल सकता है, कॉइल में कनेक्शन या वायरिंग की समस्या होने पर इंडक्शन ठीक से काम नहीं कर रही है। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात है, इनमें से किसी एक लक्षण से सीधे कॉइल या कैपेसिटर को खराब घोषित नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही लक्षण दूसरे सर्किट की खराबी के कारण भी दिखाई दे सकते हैं। इसलिए हमें जांच हमेशा क्रम से करनी चाहिए। अब मैं आपको एक आसान जांच क्रम बता रहा हूँ। पहला चरण, दृश्य देखें। सबसे पहले कॉइल और उसके कनेक्शन को ध्यान से देखें, कहीं तार ढीला, कनेक्टर खराब, सोल्डरिंग टूटी या गर्मी के निशान तो नहीं है। दूसरा, कॉइल की जांच। मल्टीमीटर से कॉइल की निरंतरता और प्रतिरोधक की जांच की जा सकती है, लेकिन सही मान मॉडल और कॉइल के डिजाइन पर निर्भर करता है, इसलिए केवल किसी एक निश्चित संख्या को सभी इंडक्शन पर लागू न करें। तीसरा, रेजोनेंट कैपेसिटर। कैपेसिटर पर जले हुए निशान, फूला, टूटना या अन्य नुकसान दिखाई दे तो ध्यान से जांच करें। यदि कैपेसिटर की क्षमता जांचनी हो तो उसे कैपेसिटर जांच उपकरण का उपयोग करें और निर्माता के मान से तुलना करें। चौथा, आईजीबीटी के साथ संबंध। अगर आईजीबीटी खराब मिला है तो केवल आईजीबीटी बदलकर मशीन को तुरंत चालू नहीं करना चाहिए। कॉइल, रेजोनेंट कैपेसिटर और संबंधित पावर सर्किट को भी जांचना जरूरी हो सकता है। पांचवा, पूरे सर्किट को समझना। सबसे जरूरी नियम यह है कि इंडक्शन में खराबी खोजते समय एक पार्ट नहीं बल्कि उससे
पूरे जुड़े सर्किट को देखना जांच करें। एक बहुत ज़रूरी बात दोस्तों, इंडक्शन बोर्ड पर काम करते समय सुरक्षा को बिल्कुल नज़रअंदाज मत करना। इंडक्शन के अंदर मुख्य बिजली से जुड़े हिस्से और ऊंचे वोल्टेज वाले चार्ज स्टोर करने वाले कैपेसिटर हो सकते हैं, इसलिए केवल वीडियो देखकर लाइव बोर्ड पर प्रयोग करना सुरक्षित नहीं है। बोर्ड की जांच करने से पहले उचित सुरक्षा प्रक्रिया अपनाएं, बिजली पूरी तरह अलग करें और यहां आवश्यक हो वहां कैपेसिटर्स के सुरक्षित डिस्चार्ज की पुष्टि करें। याद रखिए, एक सही रिपेयर वही है जिससे मशीन भी ठीक हो और टेक्नीशियन भी सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि इंडक्शन की कॉइल अकेले काम नहीं करती। IGBT की स्विचिंग, रेजोनेंट कैपेसिटर और कॉइल ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसलिए अगर इंडक्शन में हीटिंग की समस्या है तो केवल IGBT को देखकर फैसला करना सही नहीं है। कॉइल, रेजोनेंट कैपेसिटर, कनेक्शन और संबंधित पावर सर्किट को भी समझना, क्रम से जांचना जरूरी है। आज की वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखिए, पहले सर्किट को समझो, फिर माप करो और उसके बाद ही खराब पार्ट का फैसला करो। और दोस्तों, अब तक हमने इंडक्शन की IGBT, ड्राइवर सर्किट, गेट सिग्नल, कॉइल और रेजोनेंट सर्किट को समझ लिया है, लेकिन अभी इंडक्शन की एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रणाली बाकी है जो मशीन को सुरक्षा देने के लिए सर्किट की स्थिति की जानकारी देने में मदद करती है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे इंडक्शन के करंट सेंसर, सुरक्षा की और फीडबैक सर्किट की। इसमें हम समझेंगे कि मशीन को कैसे पता चलता है कि सर्किट में सब कुछ सामान्य है या कहीं समस्या आ रही है। अगर आप इस पूरी इंडक्शन रिपेयरिंग सीरीज को शुरू से अंत तक सीखना चाहते हैं तो पार्ट 1 से इस वीडियो तक सभी भाग जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 6 लिखें। मिलते हैं इंडक्शन रिपेयरिंग के अगले और भी महत्वपूर्ण भाग में। धन्यवाद।